अगर आप वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं तो आपके वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। यूनिवर्स आपके इशारों पर चलता है, पर कुछ लोगों को लगता है कि वे यूनिवर्स के इशारों पर चलते हैं। होपलेस उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है और उन्हें लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उन्हें बदले में कुछ नहीं कर सकते। पूरा यूनिवर्स हमारे इशारों पर है। वह हमारे प्रति दयालु, आज्ञाकारी और लगातार हमारे प्रश्नों का जवाब देता है। जैसा हम सोचते हैं या ब्रह्मांड से मांगते हैं, वैसा ही यूनिवर्स उसे पूरे करने में लग जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे किस्मत के भरोसे हैं और ब्रह्मांड आपका विरोधी नहीं है, बल्कि आपका एक ऐसा साथी है जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। आप जाने अनजाने में जो भी इच्छाएं या ऊर्जा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बाहर भेजते हैं, ब्रह्मांड हर पल उसका जवाब देता है। ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं, चाहे वो सुख हो या चाहे वो दुख हो। आप ब्रह्मांड को अपनी मर्जी के अनुसार ढाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम और कानून हैं जिनका पालन आपको करना ही होगा। अगर आपको कहा जाए कि आज बैठकर अपनी पूरी ड्रीम लाइफ लिखो, तो क्या आप लिख पाएंगे? ज़्यादातर लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें सच में चाहिए क्या। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसको लगता था उसका रिश्ता टूट चुका था। वह हर समय दुखी रहता था, रातों को सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानियों की वजह दूसरे लोग हैं। वह हर किसी को दोष देता था। लेकिन एक दिन उसे खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी ज़िंदगी सच में दूसरों की वजह से खराब हुई है, या मेरी सोच भी इसका वजह है? यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। कुछ समय बाद उसने एक पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया। उस प्रोग्राम के लगभग 14वें दिन उसे एक दिन अलग टास्क दिया गया और उसे कहा गया, एक कागज़ लो और अपनी पूरी ड्रीम लाइफ लिखो। सिर्फ इतना मत लिखो कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि डिटेल में लिखो। तुम्हारा घर कैसा होगा, तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे होंगे, तुम्हें कितने पैसे कमाओगे, तुम्हें कैसी हेल्थ चाहिए, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा होगा, तुम दुनिया में क्या योगदान दोगे। और फिर उसने लिखना शुरू किया और लगातार लगभग 2 घंटे तक वह लिखता रहा। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके अंदर इतने सारे सपने छुपे हुए हैं। जब उसने लिखना पूरा किया तो कोई जादू नहीं हुआ या अगले दिन उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं आए। उसकी सारी परेशानियां भी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदल गई, उसकी सोच। अब उसका ध्यान प्रोग्राम पर नहीं, गोल्स पर था। अब वह शिकायतें नहीं करता था, बल्कि एक्शन लेने लगा। यहीं पर मुझे भगवत गीता की एक बात याद आती है, जैसा हमारा संकल्प होता है वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जीवन बनता है। यानी अगर हमारा संकल्प स्पष्ट है तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में चलते हैं, और जब कर्म सही दिशा में होते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी वैसे ही बनने लगता है। ध्यान दीजिए, गीता ये नहीं कहती कि केवल इच्छा कर लो और सब मिल जाएगा, बल्कि वह कहती है सही संकल्प रखो और फिर उसके अनुसार कर्म करो। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। कुछ साल बाद वो अपने माता पिता के घर गया। वहाँ उसे अपनी पुराने गोल की लिस्ट मिली। उसने पढ़ना शुरू किया और वह हैरान रह गया कि जिस घर का सपना लिखा था वह मिल चुका था। जैसा जीवन साथी चाहिए था वो भी मिल गया। लगभग उसके लिखे हुए सपनों में 90% हिस्सा सच हो चुका था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ लिख देने से सब मिल जाएगा, जबकि लेखक खुद लिखता है कि ऐसा नहीं है। उसे अपनी सोच बदलनी है, पुरानी आदतें छोड़नी है, नए स्किल सीखने हैं, खुद पर काम करना है, हर दिन एक्शन लेना है, और धीरे धीरे तब जाके ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है। इसलिए अगर आप भी मैनिफेस्टेशन करते हैं या जर्नलिंग करते हैं तो सिर्फ यूनिवर्स से मांगिए मत, अपने आप से पूछिए, क्या मैं उस जीवन के योग्य बनने के लिए
रोज कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि लिखे हुए गोल्स तब तक सिर्फ शब्द हैं जब तक उन्हें कर्म का सहारा नहीं मिलता। आज एक छोटा सा अभ्यास यही है। एक डायरी उठाइए, अपनी पूरी ड्रीम लाइफ लिखिए, लेकिन उसके बाद हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपने इस संकल्प के लिए कौन सा कर्म किया। क्योंकि संकल्प दिशा देता है, कर्म मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसे एक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।